अरे मोनिशा, कहाँ रह गई थी तू? तेरी शादी का मुहूर्त होने वाला है। चल जल्दी से रेडी हो जा। मुझे पता है मेरी शादी का मुहूर्त है, तुम दोनों मत बताओ मुझे। जी बताइए प्रीता जी, किस बारे में जवाब चाहिए आपको? आप और मोनिशा इस कमरे में यूं अकेले क्या कर रहे थे? प्रीता जी ये किस तरह का सवाल है? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रही? देखिए पृथ्वी जी, अगर मेरे दिमाग में कोई डाउट है या क्वेश्चन है, उसे अपने दिमाग में लेकर मैं आगे नहीं चल सकती, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। और वैसे भी दूसरा फैमिली का सवाल है, आप प्लीज मुझे बताइए क्या हो रहा था? नॉट डन प्रीता जी, दिस इज जस्ट नॉट डन। लूथरा फैमिली की सेफ्टी, उनकी सलामती की वजह से आप मुझ पर शक कर रही हैं? देखिए पृथ्वी जी, आप अभी भी ठीक से समझे नहीं। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है प्रीता जी। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप मुझ पर शक कर रही है। इसी वजह से तो आपने ऐसा सवाल पूछा मुझसे कि कमरे में मैं अकेले में उस मोनिशा के साथ क्या कर रहा था। हाँ तो नहीं, आपसे सवाल पूछ भी कैसे सकती है? आपको मुझ पर विश्वास होना चाहिए प्रीता जी। आप मेरी होने वाली पत्नी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करें, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास होती है ना। ऐसा आप ही कहती है प्रीता जी। मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी फिक्र है, आपकी केयर करता हूं। सो बी अश्योर्ड कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंचे। एंड जस्ट बिकॉज मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा कि मैं यहाँ पर मोनिशा के साथ कमरे में क्या कर रहा था। कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं मोनिशा के साथ सिर्फ बात कर रहा था। अब आप यही सोचते हैं कि ऐसे अकेले में बात करने की क्या जरूरत है, राइट? देखिए प्रीता जी, सब जानते हैं कि मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान हूं। मतलब ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को लगता है कि मैं ना लोगों का हौसला बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जानकी आंटी, आप खुद देखिए, वो बेचारी कितने महीनों तक उस व्हील चेयर पर सफर कर रही थी, बट इट वॉज मी। मैं रोज उनसे मिलकर उनसे बातें करता था, उनका हौसला बढ़ाता था, उन्हें एनकरेज करता था कि कम ऑन जानकी आंटी, यू कैन डू इट। आपको किसी की मदद की, किसी की सेवा की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। जानकी आंटी खड़ी हो गई और उसका क्रेडिट उन्होंने मुझे दिया था, आपको याद है? वो तो उनकी बदकिस्मती, उनकी नहीं मेरी भी बदकिस्मती प्रीता जी। जब वो ठीक हो गई तो उनकी याददाश्त चली गई और वो पूरी तरह से भूल गई कि इट वॉज मी पृथ्वी जिसकी वजह से वो ठीक हो गई थी। पर वो मॉल, आपको याद है ना, मॉल में जानकी आंटी ने सबके सामने कहा था, हम सबने सुना था कि अगर आज मैं ठीक हुई हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की वजह से। याद है ना आपको? तो बस प्रीता जी, आप पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा तो विश्वास कीजिए मेरा। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, हेल्पफुल इंसान हूँ। मैं बस हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अच्छे इंसानों की हेल्प करूँ। और मैं जानता हूँ कि करण आपका बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन आपके खातिर मैं उसकी मदद करना चाह रहा था। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं मोनिशा से बात कर रहा था, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि सुनो, तुम ये जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, शादी मत करो। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने जैसे ही आपको देखा यहाँ से चली गई। पर आप टेंशन मत लो, मैं ये कोशिश जारी रखूंगा, मैं बैकआउट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रीता जी। सो डोंट यू वरी। कहानी तो सुना दी, पता नहीं मेरी प्रीता जी मेरा विश्वास करेंगी या नहीं। जो करना है जल्दी करो प्रीता जी, प्लीज जल्दी मेरा विश्वास करो। मुझे बिल्ला वाले बॉक्स के पीछे जाना है, उसका कुछ करना है। मिस्टर गॉड, मेरी प्रीता जी तो बहुत ज्यादा सोच रही है। अगर ये इसी तरह सोचती रह गई ना, फिर वो बिल्ला वाला बॉक्स पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो? कुछ तो है पृथ्वी जी, मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। कैसी इंफॉर्मेशन है इंस्पेक्टर? यही कि वो पुलिस अकेडमी में नहीं था, उसका कैडर लिस्ट में नाम ही नहीं था। कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। वो कलीग नहीं था मेरा, पर मेरे पुलिस स्टेशन अक्सर आता जाता था। कोई केस चल रहा था उसका। केस? कैसा केस? कोई क्रिमिनल केस। कैसा क्रिमिनल केस इंस्पेक्टर? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। वो जो भी था, अब कोई केस नहीं।
हमारे पास उसके खिलाफ कोई फाइल नहीं। दरअसल थाने में आग लग गई और जो भी थे सब डिस्ट्रॉय हो गया था। पर उसकी फोटो मैंने उसी पुलिस स्टेशन में अपने एक कलीग को भेजी थी, तो उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे उस कलीग ने दी। ओह गॉड, मुझे इस बारे में और तहकीकात करनी पड़ेगी। सरला आंटी, हम सब लोग बहुत टेंस्ड हैं। हमने इतने प्लान ट्राई किए लेकिन एक भी प्लान वर्कआउट नहीं किया। कैसे होगा? वो लड़की बहुत शातिर और चालाक है। ऋषभ, नमस्ते। अरे खुश रहो, मैं ठीक हूँ। अरे प्लीज समीर ने आप बाहर क्या कर रहे हैं? जल्दी अंदर चलो। आजा, आजा, आजा। आजा बेटा। मुझे समीर ने बताया सब कुछ, क्योंकि जितनी मेरी समझ है मुझे नहीं लगता कि करण की शादी मोनिशा से कभी सहरा का है मेरा, मुझे सहरा दो। सहरा का मुझे पहन। क्यों? मुझे शादी करनी है इसलिए। नहीं, तुम्हें शादी नहीं करनी है और इस मुनीशा से तो बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, वो लड़की एक्चुअली। एक सेकंड, पहनने देना सर, अगर वो पहनना चाहता है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ सहरा पहनना ही तो चाहता है। मतलब? मैंने कहा था ना, माँ को आने तो दे। लेकिन जानकी जी, सृष्टि ने अभी अभी कहा था कि पहनने दे सर। मोनिशा को लगेगा कि ये सचमुच उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि अभी तो उसे यही लगता है कि ना इसका परिवार ना ये उससे शादी करना चाहता है, तभी तो वो बिदकती हुई घूम रही है। एक बार उसे लग जाएगा कि ये उससे शादी करना चाहता है तो वो शांत हो जाएगी, और एक बार वो शांत हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर कोई गलती करेगी। बस हमें इंतजार है उस एक गलती का। वो एक गलती करेगी ना, और हम सब मिलकर उसे घेर लेंगे। हाँ, पर सरला आंटी हम कैसे घेरेंगे उसे? मतलब ऐसी कौन सी गलती करेगी जिसकी वजह से हम उसको घेर लेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हो गया ना, तो ये मुनीशा की बच्ची आज के आज जेल जाएगी। और ऋषभ जी, वो जो मुनीशा ने आपको गवाही वाली धमकी दी है ना, कि वो कोर्ट में वापस जाकर कह देगी कि उसे प्रेशराइज किया गया था, इसलिए उसने बोल दिया कि ऋत्विक का खून आपने नहीं किया, वैसा भी नहीं कर पाई। कोई हमें भी बताएगा आखिर प्लान क्या है? बहुत अच्छा प्लान है। अभी अभी मेरे दिमाग में आया, जब माँ बात कर रही थी ना तब। और ये जो मेरे दिमाग में प्लान है ना, अगर ये एकदम ऐसे ही एग्जीक्यूट हो गया तो मोनिशा तो आज के आज जेल जाएगी। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सब लोगों की जरूरत है, इनफैक्ट कृतिका और महेश अंकल की। हाँ, मतलब वो टेंशन नहीं है, लेकिन क्या है पिताजी? हम भले ही सारी दुनिया से झूठ बोले, किसी के भी सामने सच ना बताए, अपनी गलती ना माने, लेकिन हर एक इंसान की जिंदगी में कम से कम एक ऐसा इंसान होता है जिसके आगे वो हमेशा सच ही कहता है, अपनी गलती मान लेता है। जैसे मेरी जिंदगी में माँ है, और ये भी है। ऐसे ही आई एम श्योर मोनिशा की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जिसके सामने वो सब कुछ सच बोलती हो। उसकी माँ? नहीं, माँ की बेटी टाइप की लड़की तो मुझे नहीं लगती है। मुझे पता है कि उसकी लाइफ में ये इंसान कौन है। कौन है? ऋत्विक। हाँ? अगर ऋत्विक मोनिशा के सामने आता है और उससे पूछता है कि क्या करण ने तुम्हें मोलेस्ट किया था, तो आई एम डेड श्योर मोनिशा कहेगी कि नहीं किया था। और जब वो ये बात कहेगी ना, हम उसकी रिकॉर्डिंग बना देंगे और फिर ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देंगे। रिकॉर्डिंग बना के पुलिस को दे देंगे। डम्बो, ऋत्विक मर चुका है, अब उसका भूत आके यहाँ ब्रेक डांस करेगा क्या? एक मिनट, मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देता है। मैंने उनका पोस्टर लोकल ट्रेन में देखा था, और आई थिंक मैंने उनका नंबर भी सेव किया। एक मिनट, मैं चुप। तू भी सृष्टि कुछ भी बोलती। अरे लेट मी एक्सप्लेन, मरे हुए को जिंदा नहीं करना है, बस मोनिशा को ये एहसास दिलाना है कि ऋत्विक उसके आसपास है, वो वहां है, और ऐसा हम कर सकते हैं। कैसे? ऋत्विक की जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं वो चला के कोई ऐसी जगह पे मोनिशा को ले जाते हैं और वहां पर ऋत्विक की आवाज चला देते हैं। उसे लगेगा कि ऋत्विक वहीं कहीं है और वो सब कुछ सच उगल देगी, वो कन्फेस कर देगी। आई एम श्योर
पर प्रीता जी वो वर्क नहीं करेगा, वो कुछ फील नहीं करेगी। वो बहुत शातिर लड़की है और हमारे पास ऋत्विक का कोई टेप है ही नहीं, एक ही टेप है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे जब पार्टी हुई थी वही एक टेप है। अगर हम वही टेप प्ले करेंगे तो वो मोनिशा के कॉन्वर्सेशन के साथ मैच ही नहीं होगा और वो प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करेगी मोनिशा ऋत्विक के साथ। इट विल नॉट वर्क। वो उसको पकड़ लेगी। वो बहुत शातिर है प्रीता जी, वो बहुत स्मार्ट है, सुपर स्मार्ट लड़की है वो। क्या हो करीना, तुम मुझे अकेले में क्यों ले आई? मैं जो आपसे पूछना चाहती थी वो सबके सामने नहीं पूछ सकती, इसीलिए आपको यहाँ ले आई। एक बात बताइए भाई, समीर ऋत्विक की एक्टिंग करने के लिए मान गया? नहीं मान रहा, नौटंकी कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे अब। और अब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेट्स सी। आप लोग कुछ मत करो। इस शादी को रोकने के लिए जो कुछ करना है ना, मैंने ही करना पड़ेगा। और नहीं तो उस बांदरी मोनिशा को। अरे मुझे बताओ, वो माना कि नहीं माना? अभी कुछ पता नहीं दादी, अभी तक तो हम कंफ्यूज ही हैं। पता नहीं हाँ करेगा या नहीं करेगा। करूंगा। करेगा। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। अच्छा तो एक काम कर, रिहर्सल कर और महेश की आवाज निकाल और बोल, माँ आपने मुझे बुलाया। अरे दादी आप भी। बोलना। क्या क्या मतलब इतनी फुटेज क्यों खा रहे हैं? बोल दे। ठीक है। बोलो। माँ आपने मुझे बुलाया? हाँ बस ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। देखा? Oh my God! ये बिल्कुल महेश अंकल की आवाज है। वेरी गुड, बड़े टैलेंटेड हो यार। बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू प्रीता, थैंक यू। बस ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं। अब तू मेरे साथ रूम में चल। हाँ। हमें प्लान डिजाइन करना है। इस सस्पेंस थ्रिलर के अंदर हम सबको कंट्रीब्यूट करना है। बड़े इसको बचाना है शादी से कि नहीं बचाना? चलो। चल। एक बात बताओ शिष्ट, जी ऋषभ जी, ये भाई साहब अभी तो बहुत नानुकुर कर रहे थे, अचानक से इसने हाँ कैसे कर दिया? मतलब ऐसा क्या किया है तुमने? अरे ऋषभ भैया, बोल। गले से गले से मनाने वाली आवाज निकाली मैंने। जो एक इमोशनल आवाज नहीं होती है जो गले से आप, वो वाली आवाज निकाली। रिक्वेस्ट की, इमोशनल रिक्वेस्ट। मान गया? मान गया। सच में सृष्टि? हाँ हाँ दादी, एकदम सृष्टि एकदम सच ही बोल रही है। तुझसे पूछा दादी ने? नहीं ना। सृष्टि क्या हुआ? अभी तक तो नानुकुर कर रहा था, अचानक मान गया। गला। अरे करण भाई, इसने सच में मुझे गले से गले से अपनी इमोशनल आवाज में विद्या माता की कसम दी। गले से। ये विद्या माता कौन है अभी? है विद्या माता है। अरे ऋषभ भैया रूम में नहीं जाना था क्या? चलो सृष्टि चलो। अरे क्या रुके? अरे मैं आती थी। विद्या माता? अरे झूठ की अम्मा है ये, खुराफात करके आया, आप हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो क्या उनकी आवाज में झूठ झलक रहा है? कैसा झूठ? बाद में बताऊंगी, अब पहले प्लान कर लेते हैं। बहुत कम टाइम रह गया तेरी शादी के लिए, हो जाएगी नहीं तो चल। सब लोग आ गए ना? अब बताओ मुझे करना क्या है? मैं बताती। तुम्हें मोनिशा के कमरे में जाकर ऋत्विक की आवाज में मोनिशा से पूछना है कि क्या करण ने उसे मोलेस्ट किया था। दैट्स इट। अरे मैं ऋत्विक की आवाज निकाल तो लूंगा, लेकिन ये चेहरा कैसे बदलूंगा? अरे प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, ऋत्विक बन जा। देख, बोलना तो दूर, ये सोचना भी मत। ये फिल्मों में ठीक लगता है, रियल जिंदगी में नहीं लगता। और खबरदार जो किसने इसको ये आइडिया दिया। हाँ सुन लो इधर। दादी आप थोड़ा सा रिलैक्स करो ना, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हमें सोचने दो ना, हम है ना दादी। सोचो सोचो, लेकिन देखो उल्टी सीधी बात मत सोचना। नहीं सोच रहे उल्टा सीधा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, सही बोल रही हूँ मैं। और वैसे ये सैमी ठीक ही कह रहा है। ये ऋत्विक की आवाज तो निकाल लेगा, लेकिन ऋत्विक जैसा चेहरा कहाँ से लाएगा? मोनिशा तो इसे
देख लेगी, पकड़ लेगी इसे। नहीं देखी, क्योंकि कमरे में इतना अंधेरा होगा कि किसी को किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा। कृतिका सुनो, तुम इस घर की लाइट का मेन स्विच ऑपरेट करोगी। सबसे पहले तो जाकर 15 सेकंड के लिए स्विच ऑफ कर देना। उसके बाद 5-5 सेकंड के लिए ऑन ऑफ करते रहना। और उसके बाद जब तुम देख लो कि समीर मोनिशा के कमरे में पहुंच गया है और वो दोनों अकेले हैं, तो कुछ देर के लिए लाइट्स ऑफ कर देना। I think all the wires are connected now. दी, ऋषभ जी, कैमरा सारे फिक्स कर दिए मैंने, अब एक एक बात रिकॉर्ड हो जाएगी। और प्रोजेक्टर लगा दिया है। जैसे ही मोनिशा भागते हुए प्रोजेक्टर पर ऋत्विक को देखेगी, उसे लगेगा कि एक्चुअल में ऋत्विक है। माहौल पूरा सेट कर दिया ऋषभ जी मैंने। फैंटास्टिक सृष्टि। थैंक यू। अच्छा जी, ये रुक, ये देख कुछ आवाजें नहीं आ रही। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। देखिए तो वायर वगैरह क्या ऐसे कैसे आवाज नहीं आ रही। देखो हेडफोन्स में आवाज ही नहीं आ रही कुछ भी। सृष्टि वाकई आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हैं ऋषभ जी, आप थोड़ा अंदर हटिए। मिनट दी, जरा वॉल्यूम तेज कर। देख ना, पूरा फुल है। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। अब देखना, आप भी देखिए ना। मैं वॉल्यूम कर देती हूँ थोड़ा। सुन रहा है? दिख रहा। अब सुनाई दे रहा? हाँ सुनाई दे रहा। हो गया ना काम? मैं नीचे जा रही हूँ जहाँ बाकी सब लोग हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलो थैंक गॉड ये ठीक हो गया। ओके, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपको कमरा दिख रहा है ना? ये देखिए, यहाँ पर हम हमारे प्रोजेक्टर पे मोनिशा ऋत्विक को देखेगी इस तरह। जी मैं आपसे कुछ कन्फेस करूं? जी ओके। माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन आप मंत्र इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना हमें कुछ समझ में आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि करण और मोनिशा को भी कुछ समझ में आ रहा होगा। आप मंत्र धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो होने वाले दूल्हा दुल्हन को भी अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। जी मैं जानती हूँ सरला आंटी ने जानबूझ के पंडित को मंत्र धीरे पढ़ने को कहा है ताकि ये शादी हो ही ना। पर कोई बात नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। मेरा नाम मोनिशा शर्मा है, ये शादी तो मैं करके ही रहूंगी। मुझे लगता है ये प्रीता मेरी शादी करा के ही दम लेगी। पता नहीं ये बच्चे क्या कर रहे हैं, आखिर करने क्या वाले हैं? मुंह क्यों छुपा रहा है बेटा? अरे चेहरा अपना चांसा रोशन चेहरा दिखा तो दे। क्या बात है, बिल्कुल चिकनी चमेली। I mean, मतलब बहुत हैंडसम लग रहा है। शाम 9:21 पर हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। क्या बात है? मैं आपसे बहुत आपसे वो आपसे कहना चाह रहा था कि पृथ्वी अच्छा लड़का नहीं है, झूठ बोलता है।
जलाया। रीता जी मैं ओह लाइट ऑफ हो गई। 9:21 PM परफेक्ट टाइमिंग। आप ब्लूटूथ लगाइए। अरे लाइट कैसे चली गई? अरे कोई देखो, पता करो भाई। गिरीश, देखना लाइट को क्या हुआ। सैमी योर टर्न नाउ। शुरू हो जाओ। वधू को बुलाइए, शादी की रस्म शुरू करते हैं। मुनीशा कहाँ रह गई? ऊपर गई थी पर वापस ही नहीं आई। मे भी ब्राइडल रूम में गई होगी वो। चलो आओ फिर चल के देखते हैं। नहीं, ब्राइडल रूम में नहीं मिलेगी वो। मैंने उसे करण के रूम की तरफ जाते देखा। चलो। बिल्ला ज्यादा मत चिल्ला वरना कर दूंगा मैं तेरा स्कूल ढिला, समझा? चुप एकदम। बिल्ला चुप, बोला ना मैंने, एकदम चुप। शोर मत मचा, अंदर के अंदर ही तुझे साइलेंट मोड पर कर दूंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिल्ला किस बिल में जाके। तो जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा कर, नॉक मत कर अगर जिंदा रहना है तो। बिल्ला एक बार मैं तुझे यहाँ से बाहर ले जाऊंगा ना, उसके बाद तुझे जो बोलना है बोलना, चीखना, चिल्लाना, कूदना, नाचना, जो करना है करना, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो एकदम चुप। अब ये बुढ़िया इंटरनेशनल नेटवर्क की तरह यहां वहां रोमिंग क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे सब कुछ याद आ गया? कहीं मेरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म तो याद नहीं आ गई इसे? नहीं, चल पृथ्वी, जल्दी से खिसक ली यहां से। मोनिशा, 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 कहीं मर तो नहीं गई? नो, हैंग। जैसे ही मैं ये बॉक्स खोलूंगा, बिल्ला अपनी औकात दिखाएगा, मुझ पर अटैक कर देगा। फिर क्या करूं मैं इस गेंडे का? यस, आइडिया। उसका इंतजाम भी है मेरी कार में। माँ कहाँ ले जाए? कितनी परेशान क्यों हूँ? मोनिशा मर गई। मर गई? आस्ते बोल, कोई सुन लेगा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कब देखा? कहाँ देखा? किसने मारा? सृष्टि ने। हाँ? मैंने देखा सृष्टि ने उसकी गर्दन पे जोर से एक इंजेक्शन मारा। मोनिशा धड़ाम से नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। समझ में नहीं आ रहा ये मरी है या जिंदा है। सृष्टि ऑफ कोर्स जिंदा होगी, क्योंकि आसानी से तो ये मरने से रही।
मैंने तो बस इसे इंजेक्शन दिया था। अरे लेकिन किस चीज का इंजेक्शन था वो? हाँ, अब सच बोलने वाला इंजेक्शन। सच बोलने पे इंजेक्शन क्या होता है सृष्टि? सृष्टि भी ना ये गिरीश, तुम क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पे क्या देख रहे हो? गिरीश, कुछ नहीं हुआ, तुमको क्या देख रहे हो तुम? किसी को नीचे जाके बोलना नहीं कुछ भी, ठीक है? जाओ जाकर पानी लेकर, कोई पानी पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे, जाओ। ठीक है, अभी लाता हूँ। अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे लगता है सृष्टि को जेल हो जाएगी। इतनी मुश्किल से तुमने अभी उसे छुड़वाया था, फिर जेल जाएगी। मुझे तो लगता है इस बार सृष्टि को फांसी हो जाएगी।